नए कोच ने आते ही टीम इंडिया की किस्मत पलटाई। 7 मैच के बाद आखिरकार पहली जीत दिलाई। तो क्या गौतम गंभीर की अब हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी T20 फॉर्मेट से विदाई? जी हां, यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से गौतम गंभीर की कोचिंग में वर्ल्ड कप के बाद, श्रेयस अय्यर की कप्तानी बनने के बाद लगातार 7 मैच हमने देख लिए। 2 मैच आयरलैंड में हमने सुपड़ा साफ करवा लिया, 5 मैच इंग्लैंड में हो गए, 4-0 से हम हार गए, यानी कि लगातार 7 मैच हम नहीं जीत पाए। और उसके बाद कोचिंग बदलते ही, लक्ष्मण के आते ही हम पहला ही मैच जीत गए। तो क्या गौतम गंभीर की T20 फॉर्मेट से परमानेंट विदाई हो जाएगी? क्योंकि उनकी कोचिंग में खिलाड़ियों पर एक अलग सा ही दबाव दिख रहा है, प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए कैसे प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल आपने देखा होगा, आयरलैंड में हमारा प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब था। उसके बाद इंग्लैंड में तो 5 मैच में ही बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन था। नतीजा यह हुआ कि हम 7 में से 6 मैच हार गए। 1 मैच बारिश की वजह से धुल गया। न जाने गौतम गंभीर की कोचिंग में खिलाड़ी इतने ज्यादा प्रेशर में क्यों रहते हैं, इतने परेशान क्यों रहते हैं, परफॉर्मेंस उनके अंदर से क्यों नहीं निकल पा रहा था। और लक्ष्मण के आते ही परफॉर्मेंस निकलने लगा, नए नए लड़के परफॉर्म करने लगे। वो वैभव सूर्यवंशी जो 3 मैचों तक फ्लॉप रहे थे इंग्लैंड में, उन्होंने लक्ष्मण की कोचिंग में आते ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। क्या गंभीर का उनके ऊपर दबाव था कि वो इंग्लैंड में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे? हालांकि इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में जमीन आसमान का अंतर है, इंग्लैंड के गेंदबाजों में और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों में जमीन आसमान का अंतर है, हम वो मानेंगे। लेकिन फिर भी उन्हीं इंग्लैंड के गेंदबाजों को वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में लंबे लंबे छतों पर मारा था, ग्राउंड के बाहर मारा था। लेकिन जब इंग्लैंड गए तो फिर एक्सपोज हो गए, 3 मैच में फ्लॉप। तो ऐसे में यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि वही सूर्यवंशी जो वहां पर नहीं खेल पाया था, गंभीर की कोचिंग में फ्लॉप था, वो आकर लक्ष्मण की कोचिंग में 50 लगा रहा है, 18 गेंदों पर 50 लगा रहा है, इतिहास बना रहा है। सबसे कम उम्र में सबसे तेज 50 ठोकने वाला बल्लेबाज बन गया है वैभव सूर्यवंशी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी जो इंग्लैंड में फ्लॉप दिख रही थी, क्या बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं, क्या फील्ड चेंजेस कर रहे हैं, वो अचानक से लक्ष्मण की कोचिंग में आकर बिल्कुल सही दिखती है। जहां पर फील्ड लगा रहे हैं वहीं पर कैचेस जा रहे हैं। हालांकि फिर मैं वही कहूंगा कि इंग्लैंड में, जिम्बाब्वे में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यही इंग्लैंड को तो हमने पहले जाकर उनके घर पर हराया हुआ है, तो इतनी भी तगड़ी टीम नहीं थी। और अगर रैंकिंग आप देख लोगे तो वो तो 7वें नंबर पर थी, हम तो ना पहले नंबर पर थे। जब हमने मैच शुरू किया था, सीरीज शुरू की थी, तो हम 7वें नंबर की टीम से खेल रहे थे, तो इतनी भी अच्छी टीम नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की कोचिंग में खिलाड़ियों पर एक एक्स्ट्रा दबाव रहता है। पता नहीं किस तरीके का वो दबाव है कि खिलाड़ियों के अंदर से वो खुलकर प्रदर्शन नहीं आ पाता। और लक्ष्मण की कोचिंग में आप देख लीजिए, शायद लक्ष्मण को एक कूल, काम एंड कंपोज कोच के रूप में देखा जाता है। खिलाड़ियों पर ज़बरदस्ती का गुस्सा नहीं होते हैं, समझाते हैं और ये भी समझते हैं कि यार खिलाड़ी को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए, खुलकर खेलने की आज़ादी देनी चाहिए। वो फ्लॉप भी हो जाता है तो उसका साथ देना चाहिए। जब खिलाड़ियों के अंदर ये मेंटल पीस आ जाता है ना कि यार मैं फ्लॉप भी हो जाऊंगा ना, कोच साहब डांटेंगे नहीं, गुस्साएंगे नहीं, गरियाएंगे नहीं, तो खिलाड़ी के अंदर से, जब खिलाड़ी रिलैक्स रहता है तो वो अपने आप परफॉर्म करता है। चाहे मयंक यादव, वो इतने साल बाद वापसी कर रहे थे टीम में, देखिए क्या शानदार गेंदबाजी की है। 4 ओवर में 19 रन दिए, विकेट भी लिए। प्रिंस यादव ने बड़ी गजब की गेंदबाजी की। तो ये ऐसे गेंदबाज हैं जो पहले परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन अब कोचिंग की, लक्ष्मण की कोचिंग में बल्लेबाज परफॉर्म भी कर रहे हैं, बल्लेबाज रन भी बना रहे हैं और गेंदबाज विकेट भी चटका रहे हैं और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अब यह सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या आने वाली सीरीज में, क्या सच में इस बारे में सोचा जा सकता है कि लक्ष्मण को ही और उनके पूरे स्टाफ को ही T20 फॉर्मेट का कोच बना दिया जाए? गंभीर से कहा जाए कि आप चलिए 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक हैं, तो आप वनडे की कप्तानी संभालिए, कोचिंग संभालिए, माफ कीजिएगा, T20 की और साथ ही साथ टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट में भी इनकी कोचिंग में हमारा परफॉर्मेंस बड़ा खराब रहा है। तो टेस्ट की और क्या T20 की कोचिंग लक्ष्मण को सौंपी जानी चाहिए? आप कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।